डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन कर दिया है, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया और एक्शन ही कम है, आपको लगता है? तो क्या कांग्रेस के लिए इतना ही एक्शन ठीक है? ये क्या ठीक है क्या नहीं है, ये कांग्रेस तय करेगी ना। कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये कांग्रेस तय करेगी। मैंने आपको जो वास्तविकता है आपके सामने रख दी। जी सर, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। राकेश कपूर जी। जी सिब्बल साहब, मेरा सवाल ये है कि जहां तक आपने बहुत बातें चीज साफ कर दी कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट नहीं मान रहा है तो ये कानून की सीधी उल्लंघना है। ऐसे में नंबर 1, क्या स्पीकर अपनी कार्रवाई आगे कर सकते हैं? क्या वो उन पर बाइंडिंग है कि वो हाई कोर्ट का फैसला माने? ये तो स्पीकर तय करेगा, ये तो स्पीकर तय करेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके बारे में मैं तो आज वकील हूं नहीं। मैं तो जो पहले फैसला हुआ था उसके खिलाफ मैं स्पीकर साहब का वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। लेकिन स्पीकर साहब एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो तय करेंगे कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, और इस पे जो निर्णय होगा वो स्पीकर साहब खुद लेंगे। नंबर दूसरा मेरा सवाल ये था कि जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, शरद यादव के खिलाफ, शरद यादव को आपके ही हाउस से इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि वो एक पार्टी का कहना ना मान के एक दूसरी पार्टी की महागठबंधन की उसमें बैठक में शामिल हो गए थे, पब्लिक मीटिंग, और उस पर जो है आपके हाउस के चेयरमैन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। हाँ, तो बिल्कुल चेयरमैन साहब का ये निर्णय भी रहा उसमें, और मैंने चेयरमैन साहब का निर्णय पढ़ा भी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई पार्टी डिसिप्लिन नहीं मानता और मीटिंग्स में नहीं आता तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उसकी जो सदस्यता है वो स्थगित की जा सकती है। ये चेयरमैन साहब का खुद का निर्णय है, वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। जी, तो क्या इसकी रोशनी में जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है सचिन पायलट एंड कंपनी को, क्या इसकी रोशनी में हम उसको ना देखें पूरे मामले? वो तो ये तो केवल एक पहलू है उसमें कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जहां के उनके खुद के विधायकों ने जो उनके साथ बैठे हुए हैं उन्होंने आज तक जाकर बयान दिया और पल्लवी घोष को बयान दिया कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रस्ट वोट बुलाई जाए। अब ये अगर सचिन जी कहते हैं कि हम तो कांग्रेस में हैं तो कांग्रेसी ट्रस्ट वोट क्यों मांग रहे हैं? भाई जो पार्टी में आज कांग्रेस में है तो वो ट्रस्ट वोट क्यों मांग रहा है? तो ये तो उसमें तो केवल पार्टी में ना शामिल होने के लिए, 1 सेकेंड, पार्टी में ना शामिल होने के लिए केवल बात नहीं है, कई और भी पहलू उस नोटिस में है जो चीफ विप महेश जोशी ने लिखे हैं। थैंक यू सर। हिलाल सब्जवारी पूछिए अपना सवाल। सिब्बल साहब, जिस तरह से आपने पूरा प्रकाश डाला कि आज लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है, बल्कि जिस तरह से आपने यहाँ तक कहा कि हमें फिर वकालत करने की जरूरत ही क्या है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जाता। एक तरह से आपने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई, बल्कि एक तरह से ये कहिए जो हालात हैं वो इसमें तो लोकतंत्र का जनाजा ही निकल गया है। तो अब इन मौजूदा हालात में क्या ये राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए जब कहीं से कोई उसको समर्थन नहीं मिल रहा तो स्पीकर को और या मुख्यमंत्री को सत्र बुलाकर कार्रवाई करके प्रोसीडिंग गवर्नर के पास भेज देनी चाहिए? वो तय करेगा खुद जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, मुख्यमंत्री है राजस्थान के, खुद तय करेंगे और स्पीकर साहब खुद तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बारे में मैं इस पब्लिक मंच में कुछ कहना नहीं चाहता। अगला सवाल संजय मिश्रा जी है, दैनिक जागरण से। संजय जी। नमस्कार सिब्बल साहब, मेरा सवाल है कि जो आपने कहा सड़कों पर उतरना होगा, पर विपक्षी पार्टियां जो बातें आपने कही पिछले कई सालों से हो रही है, कांग्रेस की इस बात की गंभीरता को अभी भी बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं समझ रही हैं। तो आप विपक्षी पार्टियों को क्या अब ये समय नहीं आ गया कि आप लोग एक विशेष इस पर रणनीति बनाएं और एक अभियान चलाएं कि विपक्षी पार्टियां आए
क्योंकि आप लोगों की बार बार की बात के बाद भी अगर इस मुद्दे पे देखें तो कोई भी विपक्ष की पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी को इस समय सबको साथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, और मैं एज अ कांग्रेसमैन कह सकता हूं कि बहुत जरूरी है। ये एक कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम ही एक ऐसी विपक्षी पार्टी हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक हम सब जगह पे आज भी मौजूद हैं, और देश की जनता की आस्था भी आज के हमारे ऊपर बरकरार है। तो उस आस्था को सामने रखते हुए ये कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य बनता है कि वो आज सभी को साथ लेकर सड़क पे उतरकर अहिंसा को अपनाकर आगे बढ़ें और देश की जनता को अवगत करें कि इस देश में हो क्या रहा है, और लोकतंत्र की परिभाषा बदली जा रही है, और जो उसकी बुनियाद है उसको तोड़ा जा रहा है। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि ये अगर जल्द से जल्द नहीं होगा तो मैं खुद उतरूंगा। धन्यवाद सर। अनुराग ढांडा, नेटवर्क 18 से। नमस्कार, अनुराग ढांडा, नेटवर्क 18 से। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, पॉलिटिक्स से अलग सवाल। आपने 2-3 बार इंडिकेट किया कि जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है, वो आप लोग महसूस कर रहे हैं। क्या आप सीनियर लॉयर्स की, आप हैं, बाकी लोग हैं, क्या आपकी आपस में इस बारे में कुछ बात हुई? जिस तरीके से ये फैसला आया है, क्या आप लोग इसे लॉयर